नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आज क्रिमिनल्स एक ऐसी क्राइम फाइल आपके सामने होगी जो किसी क्राइम वेब सीरीज को भी मात दे दे, जिसका नाम है बर्निंग कार, बीमा 72 लाख का प्लान। इसके साथ ही होगा 22 लाख रुपए की लूट का यूपी कनेक्शन आपको दिखाएंगे। यहां एक शख्स को तालिबानी सजा मिली, बेटे पर लड़की भगाने का आरोप और पिता पर जुल्मों का सितम। बारात में मर्डर की वारदात भी आपके सामने होगी और होगी जालसाजी की अजब पहेली, डुप्लीकेट डीडी या क्लोनिंग का खेल। क्या कभी आपने सुना है कि कोई अपनी और अपने परिवार के मौत की खबर अखबारों में पढ़ना चाहता हो? यकीनन आप भी ये सुनकर दंग रह गए होंगे। ये वो क्राइम सीरीज है जिसके स्क्रिप्ट राइटर की तलाश पिछले 13 दिनों से की जा रही थी। बर्निंग कार की वो मिस्ट्री जब बिजनेसमैन का परिवार लापता हो गया और फार्म हाउस पर इस बात का खुलासा हुआ। आप भी देखिए बर्निंग कार, बीमा 72 लाख का प्लान। 13 दिन की मिस्ट्री, जलती कार, लापता परिवार। $32 लाख का कर्जा सुराग नहीं हुआ खाक। बर्निंग कार, बीमा 72 लाख का प्लान। पिछले 13 दिन से वो इंटरनेट पर अपनी मौत की खबर की सर्चिंग करता, ई पेपर की खाक छानता। शायद सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक बिजनेसमैन यही चाहता था, जिसे खुद की ही नहीं अपने परिवार के मौत की खबर भी पेपर में चाहिए थी। अब आप भी सोच रहे होंगे, आखिर कोई खुद के परिवार की मौत की खबर भला क्यों पढ़ना चाहेगा? पखांजूर टू रायपुर, बर्निंग कार और बिजनेसमैन समीरन सिकदार के परिवार की रहस्यमयी गुमशुदगी के राज की ये कहानी है। 1 मार्च से 13 मार्च की ये मिस्ट्री है। जगह जगह हमारी टीमें तलाश कर रही थी। इस बीच हम लोग साइबर सेल की मदद से जो पूरे इलाके का टावर डंप डेटा होता है, कॉल डिटेल होता है, वो निकाला। लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा 9 लाख से ज़्यादा नंबर्स का हम लोगों ने मुआयना किया और फिल्टर करके फाइनली 40-45 हज़ार नंबर्स हम लोगों ने निकाले थे, जिसको हम लोग फिजिकली एक एक करके वेरीफाई कर रहे थे। तो इस तरीके से दिन रात हमारी अलग अलग टीमें लगी हुई थी। 1 मार्च को पखांजूर के बिजनेसमैन समीरन सिकदार परिवार के साथ रायपुर बच्चे के इलाज के लिए निकले। 1 मार्च की रात को कांकेर के चावड़ी में कार जली हुई मिली, जिस कार में परिवार नहीं था। 2 मोबाइल जले हुए मिले। आखिर परिवार कहाँ लापता हो गया? इस बीच धमतरी के आशियाना होटल में परिवार का सुराग मिला। 1 मार्च को एंट्री और 2 मार्च को परिवार सुबह होटल से निकला। सवाल था, आखिर बर्निंग कार की ये मिस्ट्री क्या थी? कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात थी कि क्योंकि धमतरी से पूरी फैमिली खुद ही आई है और खुद ही गई है, तो इनको कोई हानि नहीं हुईगी। जो शुरुआत में एक आशंका थी कि अपहरण हो गया हो या कोई अन्य अप्रिय घटना हुई हो, हम लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं एक ये बात थी कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई, और ऐसा लग रहा था कि ये पूरा प्लान जो है ये इन लोगों ने आपस में ही बनाया है। मायने साफ थे, कोई साजिश रच रहा था। धमतरी के बाद रायपुर की फोटो स्टूडियो में 1 और 2 मार्च को समीरन सिकदार गया था फोटो निकालने। इसके बाद परिवार का कहीं सुराग नहीं मिला। तो धमतरी से फिर जो घटनाक्रम हमको पता चली, धमतरी से ये लोग रायपुर गए। रायपुर में बस स्टैंड से फिर एक होटल में जाकर के रुके हैं। फिर वहां से ये लोग इलाहाबाद के लिए निकल गए। इलाहाबाद के बाद पटना गए हैं, बिहार गए हैं। इसने प्रयास किया कि वहाँ पे कहीं पे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस के लिए कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी देखे, कहीं दुकान में या कहीं ऐसी जगह पे इसको मौका मिले जहाँ बिजनेस कर सके। वहाँ नहीं मिला तो फिर वहाँ से सिलीगुड़ी होते हुए ये गुवाहाटी पहुंचे। दरअसल 13 दिन की इस मिस्ट्री और बर्निंग कार का मास्टरमाइंड समीरन सिकदार निकला, जो कार जलाकर पुलिस वालों और परिवार को गुमराह कर रहा था। कैसे, सुनिए। इसके मन में जो प्लानिंग थी वो प्लान ये लगातार बिहार में जाकर के इसने एक नया सिम भी लिया था और इंटरनेट से कनेक्टेड था उस सिम के माध्यम से। तो ये ई पेपर के माध्यम से यहाँ की खबरें रेगुलरली ले रहा था। और इसने जैसा बताया कि जब मैंने देखा कि मुझे मृत नहीं माना जा रहा है और मुझे लापता माना जा रहा है, तो मैं समझ गया कि जो मेरी प्लानिंग है वो फेल हो गई है, क्योंकि लापता होने पर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा।
दरअसल समीरन सिकदार पर 32 लाख का कर्जा चढ़ा था। बिजनेस में घाटा भी हुआ था, जिसने खुद के और परिवार की मौत की साजिश रची, जिससे बीमा के 72 लाख उसे मिल सके। बरामदगी के पश्चात जो शुरुआती अभी पूछताछ इनसे हुई है तो उसमें यही पता चल रहा है कि ये जो पूरा प्लान था समीरन सिकदर ने खुद ही बनाया था। उसका ये कहना है कि बिजनेस में उसको काफी लॉस हुआ है पिछले कुछ समय में, और साथ साथ मार्केट से उसने काफी पैसा उधार लिया हुआ था। तो इस उधारी के कारण वो काफी बोझ महसूस कर रहा था, वापस पैसे नहीं लौटा पा रहा था। तो उसके मन में ये प्लान था कि क्योंकि चारों के नाम पे इंश्योरेंस किया हुआ था, LIC का इंश्योरेंस किया हुआ था, तो उसके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं मैं एक्सीडेंट का स्वरूप दूंगा इस पूरे घटनाक्रम को, तो लोगों को लगेगा कि ये लोग उसी में जल करके पूरी तरीके से खाक हो गए और कोई ट्रेस नहीं बचेगा बॉडी का, तो शायद इंश्योरेंस के पैसे जो है परिवार को मिल जाए। लेकिन जब उसे ये खबर लगी कि उसे सब मरा हुआ नहीं बल्कि लापता समझ रहे हैं, तो उसने खुद ही पखांजूर के फार्म हाउस आकर अपना राज खोल दिया। क्योंकि इस दौरान इन्होंने जो घटनाक्रम किया है उसमें अपराध की श्रेणी में भी वो घटनाक्रम आता है, जिसमें आगजनी का एक अपराध हम दर्ज किए हैं, और साथ साथ क्योंकि धोखाधड़ी का भी इनका प्रयास था, तो धोखाधड़ी के प्रयास का जो मामला होता है, अपराध होता है, वो भी इनके खिलाफ दर्ज किया जा रहा है और जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। कर्ज के लिए रची गई ये वो साजिश थी जिससे सब दंग है। कांकेर से खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस दूल्हे की खुशियों में सब शरीक थे। बारात बस दुल्हन के घर पहुंचने ही वाली थी, तभी बारात में डीजे की धुन के बीच सुनाई देती है चीखने और चिल्लाने की आवाज। बारात में कुछ ऐसा हुआ कि बारातियों के भी उड़ गए होश। बारात में हुआ 22 साल के नौजवान का मर्डर। आखिर किसने सुनाई शहनाई में मौत की यह धुन? शहनाई में मौत की धुन। डांस पर खूनी तकरार। डीजे पर मौत का नाच। बैंड बाजा वारदात। शादी यानी जश्न, खुशियों का माहौल, दो जिंदगियों की नई शुरुआत। डीजे की धुन पर थिरकते नाचते गाते बाराती घराती, लेकिन इन्हीं खुशियों के माहौल में इंसान के दिमाग पर छाया गुस्सा और सनक ऐसी कि इंसानी जान लेने में भी गुरेज नहीं। बैंड बाजा और वारदात की ये वो तस्वीर जिसमें आरोपी और मृतक के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, न ही कोई बदला लेने की सनक। बस एक मामूली सी बात और उसके बाद जिंदगी का द एंड। मामूली सी बात ने एक घर का चिराग बुझा दिया। 22 साल का सुनील हमेशा के लिए खामोश हो गया। उज्जैन के पवासा थाना इलाके का ये मामला है। हमारे पवासा क्षेत्र में एक बारात आनी थी रघुनंदन गार्डन के पास में। उस समय कुछ लड़के थे, वो बारात में शामिल थे, डीजे पे नाच गाना कर रहे थे। दो पक्षों में इस गाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई, जिसमें एक लड़का है मृतक सुनील, उसकी मौत हो गई। दरअसल उज्जैन के मक्सी रोड पवासा थाना इलाके के बजरंग नगर में बारात निकलना शुरू हुई। सब शादी के जश्न में मशगूल थे। बारात प्रताप नगर तक पहुंची। इसी बारात में छोटी मायापुरी के लड़कों का एक ग्रुप शामिल हुआ। बारात में डांस की खुमारी देखने लायक थी। हर शादी की तरह यहां भी पसंदीदा गाने की फरमाइश, डीजे पर डांस की मस्ती। लेकिन तभी लड़कों के दो ग्रुप में नाचने को लेकर झगड़ा हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि बात बिगड़ गई। इसी बीच बचाव करने सुनील पहुंचा, लेकिन वो लड़कों के गुस्से का शिकार हो गया। उसे चाकू लगा, जिससे वो बेहोश हो गया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुनील तब तक दम तोड़ चुका था। कुछ छोटी मायापुरी जो थाना चमनगंज क्षेत्र में जगह है, वहाँ के कुछ लड़के थे, उनका पूरा काफ़ी ग्रुप था, तो वो लोग आए थे। और बाकी कुछ पवासा के लड़के थे, उनका भी ग्रुप था, वो दोनों ही डांस कर रहे थे। तो छोटी मायापुरी के जो लड़के थे, उन्होंने चाकूबाजी की है। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक डांस पर खूनी तकरार हुई थी। लड़कों के बीच डांस के दौरान कड़ा लगने पर बात बिगड़ गई।
इनके घर के आसपास में कोई रहते हैं, तो उनका प्रोसेशन चल रहा था शादी का। तो उसमें नाचने के बीच में लेके विवाद हो गया था। किसी का कड़ा वड़ा कुछ लग गया था, तो उसमें आपस में कुछ मारा पीटी हुई और फिर बीच बचाव में सुनील के जाने के बाद वो गलती से उसको चाकू लग गया। बैंड बाजा और वारदात, शहनाई में मौत की ये धुन, डांस पर खूनी तकरार की ये तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। आखिर किस बात की सुनील को सजा मिली? बारात में मर्डर की यह वारदात दिल दहलाने वाली है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।